रेलवे स्टेशन पर गरम चाय का नारा लगाने से लेकर चीफ मिनिस्टर की गद्दी से वाइब्रेंट गुजरात का नारा लगाने तक का सफर गैर यकीनी सा तो लगता है, मगर है फैक्ट्स पर मबनी। ये सफर एक ऐसे आदमी की दास्तान है जिसकी नजरें सिर्फ मंजिल पर जमी हुई थीं, और मंजिल के अलावा जो भी था गैर जरूरी था, फिर चाहे वो अपने सगे ही रिश्ते क्यों ना हो। सीएम की गद्दी पर बैठने तक मोदी जी के लिए हुए हर फैसले में या तो उनकी जहानत नुमाया होती थी या फिर उनकी खुशकिस्मती। मगर इस कुर्सी पर बराजमान होने के कुछ ही अरसे बाद मोदी ने बाज फैसले इतने सफ़ाकाना और शिद्दत पर मबनी किए जिनके अहवाल से आरएसएस का इंतहा पसंद मंशूर भी कांप उठा। 1985 में आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को अपने मंशूर से हम आहंगी रखने वाली न्यूली फॉर्म्ड सियासी जमात बीजेपी को सौंप दिया। आरएसएस की सफों से निकलकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े मैदान में आना मोदी के लिए चैलेंजिंग तो था, मगर हमेशा की तरह इस बार भी नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में अपना नाम बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। सिर्फ 8 साल के कलील अरसे में मोदी को बीजेपी के गुजरात यूनिट का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। 1995 तक मोदी के मद्दाह इतने बढ़ गए कि उन्हें बीजेपी ने कौमी तंजीमी सेक्रेटरी बना दिया। इसी साल मोदी जी की स्ट्रेटेजी के बायस बीजेपी गुजरात असेंबली में भारी अक्सरियत से जीत गई। इस कंट्रीब्यूशन का सिला मोदी को 3 साल बाद मिला, जब बीजेपी ने उन्हें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फाइज कर दिया। बस फिर क्या था, महल्ले से शहर, शहर से सूबे, सूबे से मुल्क भर में जहां जहां बीजेपी मौजूद थी वहां नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया जाने लगा। अपनी एक लॉयल फैन बेस के दम पर नरेंद्र मोदी इतने मकबूल हुए कि उनका नाम इक्तदार की गलियों में गूंजने लगा। मोदी के नाम की सियासी गूंज के अलावा 2001 में एक ऐसी गरजदार गूंज भी आई जिसको सिर्फ ऐवानों में नहीं बल्कि गुजरात भर में भी सुना गया। इस बार गूंजने वाला कोई शख्स नहीं था, बल्कि गुजरात के इलाके भुज की जमीन थी। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके। The earthquake in India has made headlines around the world. भुज में आने वाले जलजले ने वजारत आला की कुर्सी को इस जोर से झंझोड़ा कि उस पर 2 अदवार से बैठे केशु भाई पटेल भी जद में आ गए। गुजरात हुकूमत की नाअहली और करप्शन ने मिलके इस जलजले के मुतासरीन की तादाद को दुगना कर दिया। बीजेपी की गुजरात में पुअर परफॉर्मेंस को लेकर कई सवाल उठने लगे, ऐसे सवाल जिनका तसल्ली बख्श जवाब मुमकिन ही ना था। इस वक्त केशु भाई पटेल ने गुजरात के सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने में ही अपनी खैर समझी। बीजेपी को ये खाली कुर्सी एक आंख न भाई, और वक्त ने ऐसी करवट ली कि इस कुर्सी पर बराजमान होने वाला अगला शख्स वही 8 साला बच्चा था जो स्टेशन पर चाय बेचा करता था।